शांति समिति बैठक आयोजित, आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा। माउंट आबू। आगामी त्योहारों जैसे गणपति महोत्सव, नवरात्रि महोत्सव को लेकर शहर के पुलिस थाने में थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। पिछले कई वर्षों से गणपति उत्सव विशाल भव्य रूप से आयोजित किया जाता है, परंतु पिछले वर्ष कोरोना के चलते कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। इस वर्ष कोरोना काल की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर प्रशासन द्वारा गणेश चतुर्थी पर शोभा यात्रा जुलूस न करके अपने अपने घरों में पूजा अर्चना करने की अपील की गई। बैठक में नगरपालिका आयुक्त रामकिशोर, सीएलजी सदस्य व गणपति महोत्सव समिति सदस्य मौजूद रहे। गणपति महोत्सव समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विसर्जन हेतु हमेशा के लिए एक घाट विकसित किया जाए, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो व सही तरीके से प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सके, जिसके लिए कमेटी गठित की जाए। इस मौके पर गणपति महोत्सव समिति अध्यक्ष व उत्सव समिति अध्यक्ष देवेंद्र जानी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश तिंगर, देवेंद्र भंडारी, राजकुमार परमार, सलील कालमा, दीपक त्रिपाठी, प्रशांत राका, नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य, विजय राणा, आनंद पवार, जीके दास, नजीर मोहम्मद आदि लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर गणपति महोत्सव समिति के सचिव व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश तिंगर ने बताया कि इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए गणपति महोत्सव समिति सार्वजनिक तौर पर आयोजन नहीं करेगी। आज सैटरडे संडे को आप देखना चाहेंगे तो नक्की जी सैटरडे संडे को जितने शोभा यात्रा में भीड़ होगी उससे 2 गुना ज़्यादा नक्की जी के गार्डन में पब्लिक क्वारंटीन के नियमों को पालन करते हुए समस्त प्रकार के सार्वजनिक प्रोसेसन पे रोक लगाई जाती है और जो भी पूजा कार्यक्रम है अपने निजी स्थान पर और घरों के अंदर रहकर ही किए जाएंगे। बाहर सार्वजनिक रूप से किसी तरह का आयोजन का प्रस्ताव नहीं है। हाँ, फिलहाल ऐसा कोई ऊपर से निर्देश इसी तरीके के प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में अवगत कराया गया। घरों में लोग जो मूर्तियां स्थापित करते हैं उनके विसर्जन के लिए कोई तरीका? उनका विसर्जन उनका घर पर ही पूजा रहेगी, उनका सार्वजनिक रूप से कहीं विसर्जन नहीं किया जाएगा। नवरात्रि में होने वाले गरबा पे भी पूर्णतया रोक है, खाली दुर्गा पूजा अपने घर के अंदर रह के की जा सकती है। सार्वजनिक रूप से समस्त प्रकार के आयोजनों पर आगामी गाइडलाइन जब तक नहीं आती है तब तक रोक लगाई जाती है। गणपति महोत्सव को लेकर गणपति महोत्सव समिति का क्या रहेगा? कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, उसको ध्यान में रखते हुए गणपति महोत्सव समिति क्या करेगी उत्सव के लिए? जैसे कि हमारे सीआई साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के अंदर निर्णय लिया गया कि चूँकि राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना गाइडलाइन, उसके अनुरूप कहीं भी सार्वजनिक रूप से गणपति महोत्सव का आयोजन नहीं हो, शोभा यात्रा नहीं हो, किसी भी प्रकार की इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो, जिसको लेकर बैठक की गई और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक रूप से कहीं गणपति महोत्सव नहीं मनाया जाए। चूँकि 2 वर्ष रहे कोरोना काल के और 1 वर्ष रहा कि गणपति महोत्सव समिति द्वारा लगभग 32 वर्षों से नक्की झील में गणपति विसर्जन का कार्यक्रम करते थे। फिर प्रशासन की एक बैठक हुई, बैठक में हम सभी लोगों ने बैठ के जब चर्चा की तो पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए नक्की झील पर गाइडलाइन को देखते हुए कि पर्यावरण कहीं भी पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, उसको लेकर नक्की झील में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं हो। और उसमें 1 वर्ष हमारा बीत गया, 2 वर्ष का कार्यकाल कोरोना में रहा, जबकि उस बैठक के अंदर एक निर्णय लिया गया था, जबकि उस निर्णय को 3 वर्ष हो गए। निर्णय लिया गया था कि एक स्थायी रूप से एक ऐसा घाट विकसित हो जहां पर दशा माता का पर्व, कानूड़ा, दुर्गा पूजा की प्रतिमा का विसर्जन, गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन इत्यादि वहां पर कर सके। और पिछले 3 वर्षों से वो नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने यही बात रखी प्रशासन के सामने कि एक विकसित स्थल ऐसा बनाया जाए जहां पर एक सम्मान रूप से सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विसर्जन का यदि आयोजन होता है तो